बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंसान ने सारी जिंदगी कैसे गुजारी है और इसका निचोड़ क्या है, तो वो आखिरी लम्हे जब इंसान इस दुनिया को छोड़ रहा होता है तो वो वक्त उसकी ये हालत फैसला कर देती है कि ये इंसान कैसा था, इसने सारी जिंदगी कैसे गुजारी, इसके अमाल और अफाल कैसे थे। कोई अमवात बहुत दर्दनाक होती हैं और कुछ रूहें ऐसे परवाज होती हैं कि साथ बैठे शख्स को भी इल्म नहीं होता। रूह के जिस्म को छोड़ने की तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, जिसको मलकुल मौत ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं बयान किया कि जैसे मलमल के कपड़े को झाड़ियों पे डालकर खींचा जाए तो जो हालत उस कपड़े की होगी वो रूह की परवाज के वक्त जिस्म की होती है। लेकिन अल्लाह ताला ये मरहला अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों के लिए आसान फरमा देता है। आज की वीडियो में उन लोगों की बात की जाएगी जिन लोगों की रूह दौराने नमाज परवाज कर गई और वो अपने खालिक हकीकी से हालत नमाज में जा मिले। वो कौन लोग हैं जो इतने खुशकिस्मत हैं? ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह वालों की जिंदगी तो एक मिसाली नमूना होती ही है, साथ ही साथ उनकी मौत भी एक मिसाल बन जाती है। वो जैसे भी शान के साथ जीते हैं तो उनके मरने का भी कोई बड़ा मकसद होता है, और सबसे बड़ा मकसद तो यही हुआ कि वो अपने खालिक की बारगाह में अदब से पेश होने जा रहे हैं। उनका रब भी उनसे राजी होता है और वो भी अपने पालने वाले रब से राजी होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के अखबारात में छपा कि रियाज की मस्जिद के मौज़्ज़िन और मौल्लम इंतकाल कर गए। ये खबर इतनी अहम क्यों थी कि तमाम अरब और दुनिया के अखबारात और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको कवरेज दी। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने चंद तस्वीर और वीडियोस जिनका इस वीडियो के आगाज में आपसे तज़किरा किया गया था उनको रखना भी जरूरी है। इन वीडियोस में लोग मुख्तलिफ जगहों पर नमाज की हालत में खड़े हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और अल्लाह को ये हाजिरी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया। दोस्तों, ये वीडियो भारत की एक मस्जिद की है जहां पर ये एक बुजुर्ग शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अकेले ही मस्जिद में मौजूद थे। उन्हें खलवत मयसर थी और उन्होंने तहज्जुद की नीयत से 2 रकत नमाज की नीयत बांध रखी थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स काफी खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहा है, क्योंकि क़याम, रकू और सजूद के लिए काफी वक्त ले रहा है। नमाज मुकम्मल होते ही जैसे ही इस शख्स ने सलाम फेरा तो शायद अल्लाह को इस शख्स की नमाज इतनी पसंद आई कि फौरन मलकुल मौत को हुक्म दिया कि हमारे इस प्यारे बंदे को हमारे पास ले आओ, और सलाम फेरते ही इस शख्स की जान निकल गई। ये मनाजिर मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे। ये शख्स औंधे मुंह जमीन पर गिरा और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। दोस्तों, ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि जिसमें इमाम और मुक्तदी दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए और उन्होंने दौराने नमाज ही अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी पेश की। अब दोस्तों, अगर उस खबर की बात की जाए जो कि सऊदी अरब के शहर रियाज की जामे मस्जिद अल फुरयान के मौल्लम और मुअज्जिन शेख मोहम्मद बिन कासिम जाफरी के मुतालिक जो खबर है, तो दोस्तों वो इस मस्जिद में अजान भी दिया करते थे और कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे। उनका ये मामूल निस्फ सदी से इसी तरह से जारी था, यानी कि 50 साल से पढ़ा रहे थे और यूं उन्होंने लाखों बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाया। किसी को नाजरा पढ़ाया तो किसी को हिफ्ज करवाया, किसी को कुरान पाक की तफसीर समझाई और यूं दीन हक की खिदमत करते रहे और अल्लाह की मस्जिद की भी खिदमत करते रहे। सफर हो या आराम की सूरत हाल, वो खुद भी हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते हुए नजर आते थे। दोस्तों, पिछले दिनों वो बीमार हुए तो उन्हें एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। सऊदी अरब में उनका लकब तो मुअल्लिम अल कुरान था, यानी कुरान को पढ़ाने वाला। 90 साल की जिंदगी में से उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 50 साल उन्होंने सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत की। 90 साल की उम्र में उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। चंद रोज के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आ रही, लिहाजा इन्हें अपने घर ले जाइए ताकि ये अपनी जिंदगी के आखिरी सांस अपने घर पर ले सकें।
अहले खाना उन्हें घर ले आए। दोस्तों, घर आने के बाद उनके वरसा ने कुछ नोट किया कि नीम बेहोशी की हालत में वो कुछ पढ़ रहे होते हैं और जब होश आता है तो सिर्फ इतने अल्फाज अदा करते हैं कि मुझे वुजू करवा दिया जाए। उन्हें वुजू या तयम्मुम करवा दिया जाता है और फिर पूरे दिन में जिस भी नमाज का वक्त हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या फजर, यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त भी होता तो उनके होंठ हिलने लगते। वो नमाज की तस्बीहां पढ़ना शुरू कर देते और हर नमाज के वक्त अल्लाह की जानिब से उन्हें कोई इल्हाम होता कि वो नीम बेहोशी की हालत में लेटे हुए ही कुरान पाक पढ़ने लगते और फिर यूं ही नमाज अदा करते। उनकी एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि जब मौत से कुछ देर कबल वो अपने बिस्तर मर्ग पर मौजूद होते हैं तब भी नमाज से गाफिल ना हुए और अपने रब की हम्दो सना को बयान करते हुए उन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है। वो अल्लाह का नाम लेते लेते, अल्लाह का जिक्र बुलंद करते करते इस दुनिया से चले गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। दोस्तों, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिंदगी के आखिरी लम्हे जब सांस की डोर टूट रही हो तो उस वक्त की कैफियत बता देती है कि इस शख्स का सफर कैसा था। और दोस्तों, इसी कैफियत के लिए कहा भी जाता है कि नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। दोस्तों, इनकी वफात पर एक अरबी स्कॉलर ने लिखा कि ये हैं वो रोशन सितारे, जब ये गायब हो जाते हैं तो दिलों का सुकून भी उठ जाता है। हमने इनसे पढ़ा, इनसे दीन सीखा, कुरान पाक पढ़ा और समझा, दीन की बातें सुनी और आज ये अल्लाह की इबादत में और अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करते हुए अल्लाह ही को प्यारे हो गए। और अब यूं लगता है कि हमारे दिलों का सुकून और राहत भी इस दुनिया से उठ गए हैं, हम वीरान हो गए हैं। और दोस्तों, ये तो सच है कि जब कोई अल्लाह वाला इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो वो सारे आलम को वीरान और अफसुर्दा कर जाता है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, बेशक खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी सजदे में मौत आती है या नमाज की हालत में मौत आती है। इस किस्म की और भी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर हमें रोज बरोज गर्दिश करती नजर आती हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश जाग उठती है कि कितने खुश नसीब हैं ये लोग जो अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। और यकीनन ये अल्लाह ताला से उनकी रजामंदी की एक दलील है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। दोस्तों, हमारी भी दिली ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा मौका दे, हमारी भी जब रूह कब्ज करे तो हम भी सजदे की हालत में हों, हम भी ईमान की हालत में हों, हम पर अपना खास करम फरमाते हुए हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।